नारायण नारायण, जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव। वास्तव में आज जितना यह दृश्यमान जगत है, वास्तव में उतना ही नहीं है। हमारी आँखों के सामने जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर हो रही है, वास्तव में उससे कहीं अधिक वस्तुएं और दृश्य है। क्योंकि यह भी एक नियम है और वास्तविक तथ्य है। जब जब कलिकाल बढ़ता है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग बढ़ता है, तब तब दिव्य व्यक्ति, वस्तु, औषधि का लोप होने लगता है। इसलिए कलयुग में ऐसे मत संप्रदाय उत्पन्न हो जाते हैं जो सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मान करके किसी भी वस्तु का सब कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। और इसी मत पर आजकल वैज्ञानिक मत भी चल रहे हैं। वो सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, लेकिन हमारे वैदिक आर्ष ग्रंथों में सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं माना गया है। कई प्रमाणों के आधार पर दृश्य अदृश्य इस जगत का वर्णन किया गया है। इस दृष्टांत में हम आज थोड़ा पृथ्वी का उदाहरण लेते हैं। आज पृथ्वी का जो भाग हमारे सामने समक्ष प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में पृथ्वी का उतना ही स्वरूप नहीं है। पृथ्वी का अधिकांश भाग आज विलुप्त है। इसलिए किसी भी चीज का वास्तविक ज्ञान वास्तव में शास्त्र को जाने बिना हो ही नहीं सकता है। अब भागवत पुराण के आधार पर हम पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप के विज्ञान का थोड़ा वर्णन करेंगे। हालांकि इसको सुनने के बाद बहुत सारे प्रश्न मन में उपस्थित होंगे, तो बाद में हम उन प्रश्नों का समाधान करने का भी प्रयत्न करेंगे। और एक बात, हम भारतीय मान्यताओं के आधार पर भारतीय समाज व्यवस्था इन सभी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण चाहते हैं। क्योंकि जब तक हिंदुओं को अपने आर्ष ग्रंथों के सिद्धांत का परिज्ञान नहीं होगा, तब तक वह उनके आधार पर कभी भी किसी भी व्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए हम क्रमशः धीरे धीरे उन वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रायः आजकल माना जाता है कि पृथ्वी सात द्वीपों वाली है और एक समुद्र है।
जिसे क्षार समुद्र या लवण समुद्र कहा जाता है। वास्तव में आज जो 7 महादेश या 7 महाद्वीप माने जाते हैं वह एक ही द्वीप में कल्पित हैं, माने जा रहे हैं। वास्तव में आज पृथ्वी का जितना भाग दृष्टिगोचर हो रहा है वास्तव में वह एक ही द्वीप है और एक ही समुद्र है। वास्तव में 6 द्वीप और 6 समुद्र आज विलुप्त है अर्थात अदृश्य है। इसलिए वास्तव में पृथ्वी का क्षेत्रफल आज यही नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है। आज जितना भाग पृथ्वी का दिखाई पड़ रहा है वास्तव में इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है और इससे घिरा हुआ जो समुद्र है, इसके चारों तरफ जो समुद्र है इसको क्षार समुद्र या लवण समुद्र कहते हैं। तो आज सिर्फ एक जम्बू द्वीप और एक ही सागर क्षार समुद्र दृष्टिगोचर हो रहा है, बाकी 6 द्वीप और 6 महासमुद्र विलुप्त है। तो प्रत्येक द्वीप और उसके बाद समुद्र, फिर उनके बाद द्वीप, फिर उनके बाद समुद्र, फिर उनके बाद द्वीप, फिर उनके बाद समुद्र, इस प्रकार से क्रमशः 7 द्वीप और 7 समुद्र होते हैं। सतयुग से द्वापर के अंत तक ये 7 द्वीप और 7 समुद्र दृष्टिगोचर होते हैं। बाद में चल करके ये 6 द्वीप और 6 महासागर विलुप्त हो जाते हैं। तो पहले हम उनका नाम जानते हैं क्रमशः। तो सबसे पहले मध्य भाग में जम्बू द्वीप है जो कि आजकल दृष्टिगोचर पूरे पृथ्वी पर हो रहा है, और जम्बू द्वीप के चारों तरफ जो समुद्र है उसे क्षार समुद्र या लवण समुद्र कहते हैं। फिर क्षार समुद्र भी अपने से 2 गुने परिमाण में पलक्ष द्वीप से वास्तव में घिरा हुआ है, और पलक्ष द्वीप इक्षु रस यानी ईख के रस के समान जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। फिर उस इक्षु रस के समुद्र उनसे 2 गुने परिमाण में सालमली द्वीप से घिरा हुआ है। फिर ये सालमली द्वीप मदिरा के समान जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। फिर उस मदिरा के समुद्र के आगे उससे 2 गुने परिमाण वाले कुश द्वीप है, और ये कुश द्वीप घृत समुद्र अर्थात घी के समान जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। पुनः उसके बाद घृत समुद्र से आगे उससे 2 गुने परिमाण वाले क्रौंच द्वीप है। क्रौंच द्वीप जो दूध के समान जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे क्षीर सागर भी कहते हैं। पुनः क्षीर समुद्र से आगे उससे 2 गुने परिमाण वाले शाक द्वीप है।
और यह शाक द्वीप मत्स्य के समुद्र से घिरा हुआ है। पुनः इस मत्स्य के समुद्र के आगे चारों ओर उससे 2 गुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है, और यह पुष्कर द्वीप भी चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये 7 द्वीप और 7 समुद्र होते हैं, और सभी परिमाण में एक के बाद एक 2 गुने होते जाते हैं। तो इस प्रकार से यह हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय ये 7 समुद्र और 7 द्वीपों वाली परिलक्षित पृथ्वी होती है, उस समय यह कितना विशाल यह पृथ्वी दिखाई पड़ता होगा। वास्तव में आज जो पृथ्वी का क्षेत्रफल दृष्टिगोचर है वह हो रहा है, वह वास्तव में उतना ही नहीं है। अब जिन्होंने अभी तक इन शास्त्रीय सिद्धांतों को नहीं जाना है, उसके अनुसार ये काल्पनिक भी लग सकता है, लेकिन एक बात हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर या प्रयोगशाला में सिद्ध किए जा सकने वाले प्रमाण के बल पर किसी भी वस्तु का वास्तव में पूर्ण जानकारी, पूर्ण ज्ञान, यथार्थ बोध, उसके तत्व का ज्ञान संभव हो ही नहीं सकता है। आजकल वैज्ञानिक मत जिसे कहा जा रहा है, वास्तव में वह भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए उनके सिद्धांत अस्थायी होंगे और हो भी रहे हैं। तो यह प्रश्न उठ सकता है कि वास्तव में अगर ऐसी बात है, 7 द्वीपों वाली यह पृथ्वी है, इतना विशाल है, तो आज दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका कारण भी शास्त्रों में दिया गया है कि ज्यों-ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग बढ़ता है, त्यों-त्यों मनुष्य में अपराध, पाप, प्रज्ञा शक्ति की कमी इत्यादि जैसे दोष भी उत्पन्न होते जाते हैं। तो उस प्रकार से द्वापर के अंत तक आते आते इन 6 द्वीप और समुद्रों का विलोप हो जाता है, और मात्र यह एक द्वीप और एक समुद्र से ही युक्त रह जाती है। वास्तविक तथ्य और भी है। पृथ्वी कछुए के समान अपने आप को फैलाती और सिकुड़ती भी है। यह दार्शनिक तथ्य है कि जिसे हम सिर्फ निर्जीव मानते हैं, वह भी आधि दैविक धरातल पर चेतन युक्त होते हैं। इसलिए पृथ्वी का भी जो आधि दैविक स्वरूप है वो चेतन युक्त होते हैं। इसलिए जब धार्मिक राजा पृथ्वी पर जब राज्य करते हैं, शासन करते हैं, तो पृथ्वी अपने आप को फैला देती है, और जब कलयुग में पापाचार बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी अपने आप को सिकोड़ लेती है। और इसलिए कलयुग में आकर के पृथ्वी का पूरा भाग परिलक्षित नहीं होता है। तो इस प्रकार से
कई शास्त्रों में कहीं संक्षेप से तो कहीं विस्तार से हम हर जगह यह सप्तद्वीपीय पृथ्वी का वर्णन पाया जाता है और इसका विस्तार से भौगोलिक वर्णन भी आता है। पुनः यह जो जम्बू द्वीप परिलक्षित हो रहा है, इनको भी फिर 9 वर्ष में यानी भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें से उन 9 वर्ष में से भारतवर्ष एक भाग इस जम्बू द्वीप का है और इसको विभाजित करने वाले 10 पर्वत भी हैं। तो उसका वर्णन मैं फिर कभी आगे के वीडियो में करूँगा। इसलिए हर एक सनातनी हिंदू को पहले अपने शास्त्र के अनुसार ज्ञान और सिद्धांतों का परिज्ञान होना आवश्यक है। इसके बिना ये वैज्ञानिक मत, आधुनिक मत, विकासवाद के नाम पर जो सिद्धांत मत आदि चलाए जा रहे हैं, उनके चपेट में आकर के उसी धारा में आस्तिक भी, सनातनी हिंदू भी बह जाते हैं और यह सब बातें उनको अकल्पनीय लगने लगते हैं। लेकिन यह एक बात ध्यान में रखना चाहिए, शास्त्र किसी व्यक्ति विशेष के स्वतंत्र बुद्धि का उपज नहीं होता है। इनमें जो भी बातें व्याख्या सहित या सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया है, उनका एक एक शब्द ईश्वर के वाक्य के समान होता है, जो मिथ्या हो ही नहीं सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।